student here. Welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 2, Forest and Wildlife Resources. इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इसके पहले हम हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे थे। इसमें हमारे कुछ पॉइंट छूट गए थे, जैसे द कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड नाउ द फोकसिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। और प्रोजेक्ट आएगा और जो बायोडाइवर्सिटीज़ की ओर गवर्नमेंट ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। रेदर देन अ फ्यू ऑफ द कंपोनेंट देयर इज नाउ मोर देन intensive search of the different conservation measures and increasingly even the insect are the beginning to find the places of the conservation। यही नहीं, इंसेक्ट का तब कंजर्वेशन किया जाने लगा है कि प्लानिंग चल रही है। एंड इन द नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1990, और इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आया था 1990 में। 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, कुछ moths and the beetles and are the wrongly after the between the added to the list of the protected species and 1991, मतलब जो लिस्ट बनी है उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में। for the first time plant were also be added to the list, और उसी समय पहला वो समय था कि जो प्लांट थे प्लांट को भी उसमें ऐड किया गया है। एंड स्टार्टिंग विद द 6 स्पीसीज, और सबसे पहली बार जब किया गया तो उसकी जो 6 स्पीसीज थी उससे स्टार्ट किया गया था। टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वेस्ट फॉरेस्ट, यदि हम देखें, यदि हम हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हैं, इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू मैनेज। हाँ, इसको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा। कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना भी हमको पड़ेगा, तभी ये इतना हो पाएगा इन इंडिया। मच ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर द आइदर द मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दीज आर द क्लासीफाई अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। उन्हें निम्न कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे पहला डिवाइड किया है इसमें। सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट देखेंगे हम। रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट। हाफ फॉरेस्ट से मतलब हाफ फॉरेस्ट से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द रिजर्व फॉरेस्ट, उसे हाफ से ज़्यादा जो लैंड है उसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर द रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इसलिए इन फॉरेस्ट का और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंजर्व करना, रिसोर्सेज का कंजर्व करना बहुत आवश्यक है और इसके ऊपर कंसर्न किया जा रहा है, मतलब विचार किया जा रहा है। इसके बाद है दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में देखते हैं कौन से आएंगे। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मतलब 1/3 टोटल फॉरेस्ट का कितना, 1/3 पार्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये किसने डिसाइड किया है? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उन्होंने डिसाइड किया। दिस फॉरेस्ट लैंड आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इसके बाद थर्ड आता है हमारा अनक्लोज्ड फॉरेस्ट। अनक्लोज्ड फॉरेस्ट में हम देखेंगे दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड द वेस्ट लैंड, मतलब ये तो अदर फॉरेस्ट हैं और कुछ इसके अंदर वेस्ट लैंड भी आ जाएंगी, बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन
इंडिविजुअल, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल भी आ जाएंगे और कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा जो बनाए गए हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और ऑल्सो रिफर टू द परमानेंट फॉरेस्ट was maintained for the purpose of the producing timber, मतलब ये जो है हमको टिम्बर प्रदान करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रदान करते हैं एंड प्रोटेक्टिव रीजन। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया द परमानेंट फॉरेस्ट, हमारे मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा एरिया है। कंस्टिट्यूशन 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड द महाराष्ट्र हैव द लार्ज परसेंटेज ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट। इतनी जगह पर जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। इट इज़ टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर द बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ ब्लॉक ऑफ द अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पार्ट ऑफ द गुजरात एंड अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एंड क्लासेस फॉरेस्ट मैनेज टू द लोकल कम्युनिटी, ये लोकल कम्युनिटी द्वारा किया गया है। It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.